अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। तो आज हमने रिव्यू करना है खई की किस्त नंबर 15, 16, 17 और 18 का। उसके अलावा अखाड़ा की भी हैं चार एक साथ हमारे पास, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सारी एक साथ है हमारे पास। उस सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल खई की। तो कैसी लगी ये वाली किस्त सामा आपको? असल में 2 हफ्ते की एक साथ में, पिछले हफ्ते थे इलेक्शन, तो उनकी मिला के हम बात करेंगे। बात बताएं उसामा। सारा खई का तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, खास कर अब जो खई को वो यूज कर रहे हैं ना, वो कितना अच्छा है। जिस तरह से वो बदले वाले सीन सारे आ रहे हैं, खई को जिस तरह से पीछे उसकी वो आवाज, जिस तरह का म्यूजिक यूज किया हम्म। हुआ खई का, वो बहुत अच्छा है। बस एक जगह मुझे अच्छा नहीं लगा, जब वो मर जाते हैं गुलाब खान, और हम्म। वो शीशे के ऊपर से जो वो खून फेंक रहे हैं सीन, नो डाउट उन्होंने ये ना खासकर इन्होंने देखे कितना अच्छा किया ना। इन्होंने जो सारे जितने भी कत्ल हुए मैयत उनका वाले सीन उन्होंने स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं डिजाइन किए उन्होंने। गए। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मुझे हमारे ड्रामों में हमेशा जो मैयत वाले सीन्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा एतराज हम्म। रहता है, मुझे जाती तौर पे। वही घिसे पिटे से होते हैं, एक हाँ, चारपाई दिखा दी और खत्म कर दिया, चलो। लेकिन इसके रो अंदर ना रो के हर अलग बंदा है। बेहाल हो अब जाए। वहां पर उन्होंने वो कलर डाला है, वहां पे रेड कलर का उन्होंने शो तो ब्लड किया किसी उसे। को इतना ज्यादा रोते हुए भी नहीं ये दिखाया। ज्यादा चीजें इतनी ज्यादा है ना, हाँ। सोची है कितनी ज्यादा। खास करना इसके अंदर ना, मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा राइटर को। हम्म। राइटर ने कितना अच्छा लिखा है ना। हम्म। हर एक सीन को वो जिस तरह से चेंज कर देते हैं। हम्म। अब जैसे जमदा फोन पे वो गुलाब खान ने देख लिया उसे, हम्म। किस तरह से उसने क्विकली जो है ना सारा सोचा, उसे मुझे चला जमदा की कितना दिखाया। हाजिर दिमागी जो है ना बहुत हम्म। पसंद है। जमदा एक ऐसी हालात में जहाँ पे अगर वो हाजिर दिमाग नहीं होगी ना तो वो फौरन पकड़ी जाएगी। एक जगह लेकिन तो वो इतनी हाजिर दिमाग है, वो फौरन रिप्लाई सोचती है बगैर कंफ्यूज हुए। मुझे लगा कि उसने जैसे कहा ना कि उनकी बाबा की जो है ना जान को जान खतरा खतरे है, में। तो मैं तो समझा कि वो बादल को कहेगी कि बाबा को उड़ा दे। बाबा को उड़ा दे, लेकिन हाँ। वो जिस तरह से उन्होंने उससे उड़ा दिया, क्योंकि अगर वो बाबा को तो कर वो तो देते मेन तो कैरेक्टर थी। वो मेन कैरेक्टर उसके साथ में एक्सपोज तो फिर हो जाना था उसने। हाँ। गुलाब खान ने बता देना था, इसलिए गुलाब खान को जिस तरह से उन्होंने हम्म। खत्म किया, सारी सिचुएशन को हैंडल किया। और लेकिन यहाँ पर ये भी राइटर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो दिखाया कि वो खुद भी कितने चालाक हैं। हम्म। उन्हें फौरी तौर पर पता चल गया कि अब हम जो अच्छा, गलती उन्हें कर रहे हैं डाउन ना, नहीं दिखाएगा, ये बड़ी अच्छी ये बात है। ये उनकी फ्लॉ दुश्मनी होता और है। उनको ये सारी चीज जिस तरह का उनका दिखाया ना एनवायरनमेंट, जिस तरह के वो हम्म। लोग हैं, वो ये चीजें करते आ रहे हैं। हम्म। उन्हें पता है, उन्हें फौरी तौर पे पता चल गया कि नेग्लिजेंस जो है ना, वो हमारे अंदर ही हम कहीं पे खा रहे हैं। उन्हें इस हम्म। चीज का पता चल गया। और उन्होंने खास राइटर ने किस तरह से तरतीब दी है ना, हम्म। पहले उन्होंने दिखाया कि उनका कहानी में अपने जो ही सीन्स है बड़े अच्छे बुने गए हैं, फ्लो बड़ा जबरदस्त है एक ही ड्रामे का। बच्चे ने उनके दूसरे बच्चे को, हम्म। उससे उनकी रिलेट हुई कि घर से भी ये चीजें हो सकती हैं। हम्म। हालांकि ये उन्हें पता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जमदा के ऊपर वो शक कर रहे हैं, और उन्हें ये उनके भी पास पता है, सबूत नहीं है उसके सबूत नहीं है, लेकिन हाँ। फिर भी उन्हें शक है कि ये हो हम्म। सकता है क्योंकि हमने उनके साथ किया इतना बुरा। हम्म। ये खई जो है उसकी खई, हम्म। वो कहते भी हैं कि ये खई है, ये शुरू हो गया। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं इसके बड़ी अंदर। अच्छी चीजें हैं। और राइटिंग की जहाँ तक बात की जाए तो राइटिंग तो बेहद फ्लॉलेस आप जिसे कह सकते हैं ना वो है। क्योंकि अब देखें, ये जो अब जिस तरह से कहानी बुनी गई है ना, सीन बाय सीन जिस तरह से हम्म। हमें दिखाया जा रहा है। उन्होंने ये दिखाया कि शुरू में उन्होंने जमदा पे शक नहीं किया। उन्हें लगा यार एक मासूम सी लड़की है, इसके घर वाले मर गए, इसे हमने अपने पास रखा, इसके पास तो और कोई चारा ही नहीं है, तो वो उस तरफ अपना दिमाग चलाते ही नहीं है। फिर बाबा, मगर तुराब बाबा देखते साथ ही पहचान जाते हैं जमदा को कि ये लड़की जो है ना हम्म। इससे होशियार है ना। इतने वो जीरक और समझदार लोग वो दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ हो रहा था, बादशाह खान जिस तरह से बात करते हैं ना कि मुझे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारी जो बीवी है वो हम्म। है शातिर, और उस तरह से वो चीजों को सिनेरियो में देखना शुरू कर देते हैं। अब मगर जो चिनार खान है ना, उसको शातिर तो दिखाया गया है, मगर उसके साथ साथ थोड़ा सा जो है ना वो कहते हैं प्यार में पागल, हाँ, थोड़ा प्यार में पागल। इस तरह से भी दिखाया गया है कि वो जो है ना थोड़ा सा इस तरह का है, क्योंकि वो जाते साथ ही जो है ना जमदा से कन्फ्रंट कर लेता है। हम्म। अगर एक इंसान, अगर तुराब बाबा होते या बादशाह खान होता ना तो वो ऐसे नहीं करते। हम्म। ये बात जो है मेरा ख्याल है या तो ये गुलाब खान कर सकता है या तो चिनार खान कर सकता है। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है ना कि उन्होंने मोहब्बत में या प्यार में जिस बात में भी उसने जाके उसने जमदा को जो है ना कह दिया कि मैं तुम्हें देखूंगा, क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड उसे ट्रस्ट है उस पे। हम्म। अगर आपके बैक ऑफ द माइंड आप पे आपको ट्रस्ट ना हो तो आप ये वाली बात उसको नहीं कहोगे, आप उसको खामोशी से ऑब्जर्व करोगे। जिस तरह बाकी घर वालों ने कहा है कि हम उसे खामोशी से ऑब्जर्व हम्म। करेंगे, और तुराब बाबा ने जो है वो बरीरा को बुला भी लिया इसी हम्म। काम के लिए। तो मुझे ये लगता है कि अब वो जो है ना जो चिनार खान है ना उसको उस जमदा पे अंधा एतबार है जिस तरह से उसने, लेकिन उसने बता भी दिया कि सारे लोग तुम्हें देख रहे, तो जमदा तो है वो तो चुकन्नी हो जाएगी। मेरा ख्याल है जमदा समझदार है।
अच्छा, वो वाला सीन आपको कैसे लगा जो बादल जो है वो कॉल लेके उसको बता देता है कि मैं बादल खान बात कर रहा हूँ? आपको क्या लगता है कि इस तरह से उनकी जो जंग है वो कमज़ोर पड़ सकती है क्योंकि उसने अपने आप को बता दिया कि मैं ज़िंदा हूँ। नहीं वो पहले तो वो कन्फ्यूज़न में थे ना कि ज़िंदा है, नहीं नहीं वो है, उन्हें दुश्मन कंफर्म कौन है? हो चुका था क्योंकि इससे पहले भी वो तो पहले ही जब वो जाते हैं गांव जाकर उसे उठा कर लेके आते हैं, हुँ, वो जो बादल की जिसने सारी मदद हुँ, किया जो दोस्त दिखाया, वो ये क्लेम कर चुका है कि वो जिंदा है क्योंकि वो हुँ, कहता है वो था हुँ, 4 महीने पहले आके वो अपनी वालदा को यहाँ से लेकर जा हुँ, चुका है। वो तो उनकी क्लियर हो गया था सारा हुँ, प्रोसेस ना। अब ये सारी चीजें अब दुश्मन तो उन्हें अपना पता चल चुका था हुँ, कि जी हमारा दुश्मन कौन है, हमने उसको किस तरह से फोकस करना। अब ये ना जो अब आया ना मसला कि उनके लिए ये बहुत ज्यादा हो गया कि एक हम अपने इलाके के अंदर हम तलाश नहीं कर पा रहे हैं हुँ। कि हम कितनी ज्यादा, कि कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज छोड़े उन्होंने ये और बात उसी बोली भी वजह कि से। कभी हमारे इलाके में दुश्मन ने आके हमें नहीं और मारा। यही है कि उसी इस सारे सिनेरियो की वजह से ही सारी जो है ना जमदा के ऊपर उनका शक हुँ, गया। अगर वो इस तरह से ना करता तो हुँ। मेरे ख्याल से नहीं है कि जमदा पे उनका अभी भी शक जाता। जमदा ऐसे ही करती रहती सारा कुछ और उन्हें पता ना चलता कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, अब मुझे जो लग रहा है ना इस सारी सिचुएशन में ना बरीरा और गुलबरीन का कैरेक्टर जो है ना अहमियत का हामिल है कि वो जमदा को एक्सपोज करते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि बरीरा को जो है ना पता लग जाएगा अल्टीमेटली जमदा के बारे में। हम्म। और जिस तरह से जमदा ने उसे पूछा कि आपने भी तो मुझे कभी नहीं बताया ना, तो मुझे लगता है कि जमदा के साथ शायद बरीरा पार्टनरशिप कर ले। लगता नहीं है ऑब्वियसली इंस्टेंस के देखने के लिहाज से कि लगता है कि बरीरा ने जिस तरह से उसका फोन निकाल दिया, हमने टीजर हाँ वो 19 में देखा है कि उसका फ़ोन वो उठा लेती है। अब ये नहीं पता कि बरीरा ज़मदा का साथ देगी या अपने घर वालों का साथ देगा। जि थोड़ी-सी वो डरपोक दिखाई गई है, थोड़ी-सी वो दब्बू सी जिस लेकिन तरह से उसकी भी दिखाई कोई गई है। स्टोरी है पीछे, वो हाँ, पता लगेगा। मुझे तो एक लगता है उसके खानदान वालों को भी शायद खई किया गया हो, हो मुझे सक ऐसे लगता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस हाँ, चीज़ की। लेकिन देखिए उसने गुलबरी को किस तरह से किया है। हुँ। मतलब उसने गुलबरी को सारी किस तरह चेंज से उसने करके मोम किया है ना वो बहुत। उसकी लेकिन साइड मेरे है। मुझे एक और बात का भी, अब जैसे चिनार खान सोच रहा होता है सारी बात, तो उसे एकदम से गुलबरी की बात याद आती है कि गुलबरी ने बोला था कि तुम जो बाहर देख रहे हो ना दुश्मन घर में है, जमदा को देखो उसके आने के बाद ये सारा कुछ हो रहा है। फिर जो गुलबरी है ना, अब मुझे लगता है कि उसने ये बता दिया चिनार को कि मैं अपाना का जो बात बरलास की जान जो है वो जमदा की वजह से बची है क्योंकि उसने अपाना वाली बात मेरे दिमाग में डाली। तो चिनार खान को या घर वाले को ज़्यादा शक हो सकता है कि इस बात की वजह से भी क्या पता जमदा जो है कत्ल जो है सारे उनके पीछे जमदा है। तो अगर गुलवरी ने ये बात भी बताई ना तो उससे भी शक उसकी तरफ बढ़ नहीं सकता मेरे है। ख्याल से ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरा क्योंकि ख्याल है इसमें उसकी ज़्यादा है क्योंकि बरलास को फिर ज़्यादा एक्सपोज़ हो हम्म जाएगी अपना और वो सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है वो तो शायद इतनी गुलवरी ना बताए, लेकिन बरीरा पे ज़्यादा डिपेंडेंट है अब स्टोरी कि बरीरा क्या करेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने बरीरा को एकदम से सेंटर में बिठा दिया ना। हम्म पहले बरीरा के एक आध सीन आते थे 4 एपिसोड में। हम्म अब जो है बरीरा जो है ना उसका वो एक साइड कैरेक्टर ही था, वो किस तरह से निखर के सामने सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पे आ चुकी है, ये भी बड़ी। यही आपने बात की यहाँ पर जब चिनार खान बकायदा तौर पे कहता है कि यहाँ पर बैठो, और हुँ। वो बरीरा को भी कहता है कि यहाँ पर बैठो, जो उनके रिएक्शन एकदम थे से हाँ। कि आज मुझे इसने कह दिया कि मैं यहाँ पर मैं बैठूं। इसीलिए कह रही हूँ कि ये बरीरा चीज जो बड़ी, है ना, अब वो उसको वो पोज़ीशन मिल रही है और वो उसे स्टैचर मिल रहा है, तो वो शायद ये थोड़ा-सा ये ना हिचकिचाए। डायरेक्टर की है कि देखिए उन्होंने किस तरह से ना सारों के ऊपर फोकस डाल दिया है। किसी हुँ, ऐसा नहीं किया कि वो एक साइड लाइन था हुँ, कैरेक्टर, उसे बिल्कुल साइड लाइन लिया है, उसकी भी एक ना अहमियत डाल दी है स्टोरी के अंदर। ये बड़ा अच्छा है, हुँ, लिखा भी बहुत अच्छा है, राइटिंग डायरेक्शन ना इस सारी चीजों में जो है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है हुँ, ड्रामा। इसी वजह से इसके व्यूज जो है ना दिन ब दिन ज्यादा होते हुँ। जा रहे हैं। चलें अब जो है मज़ा आ रहा है, अब देखते हैं चनाब। मुझे तो एक्साइटमेंट है चिनार खान और तुराब खान के कत्ल की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नहीं वो वो दोनों। अभी नहीं मिलेगा, वो एंड तक ये दोनों लीडिंग कैरेक्टर जाएंगे। लेकिन लेकिन मुझे यहाँ एक। पर मैं तुराब बाबा की जो एक्टिंग है ना, हुँ, वो जो वो दिखाते हैं जिस तरह से, मतलब कि वो दिखाते हैं कि मेरे ख्याल से बीपी शूट कर जाता है जिस तरह से हुँ, वो कमरे के अंदर उन्होंने एक्टिंग की है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि एकदम से। शायद इनके वो सीन हो जब ये, क्योंकि बीमार थे ये सारी हुँ, शूटिंग के दौरान, उस टाइम इन्होंने ये किया और लग ही नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं कहीं से। बहुत इतनी ज़बरदस्त। नेचुरल थी उनकी सारी एक्टिंग। यही तो बस अब उनका, अब खालिद भट्ट साहब का कमाल है कि उनकी एक्टिंग इतनी फ्लॉलेस है और ऐसे कैरेक्टर्स मिलना भी एक एक्टर के लिए बड़ी नेमत होती है। अब लैला जुबैरी को देख लें, अब उनको जो कैरेक्टर मिला हुआ है जिस तरह से उनको हम आमतौर पर ड्रामों में एक बस एक डिप्रेशन की मारी हुई सबमिसिव सी एक माँ के तौर पे देखते हैं, हम्म हालांकि वो इतनी खूबसूरत हैं, हम्म इतनी टैलेंटेड हैं। तो अब इसमें उनको थोड़ा अच्छा रोल मिला है, जिस तरह से उनका अटायर है और सारा कुछ वार्डरोब है। बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें एक्टर्स को बड़ा अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया गया है।
तो ये बात इस ड्रामे की बहुत अच्छी है। अब आगे देखते हैं मनीरा किसका साथ देती है, जमदा का या फिर चिनार खान और तुराब खान का। आगे बढ़ते हैं, हाँ बात कर लेते हैं एक और बदले की कहानी की जिसका नाम है ड्रामा सीरियल अखाड़ा। तो ये वाली के साथ कैसी लगी उसामा आपको? अच्छा, ये भी ना, ये दोनों ड्रामे ऐसे हैं ना कि आप अगर इन्हें देखते जाए ना तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे। बोर नहीं होंगे आपका दिल चाहता है कि यार क्योंकि इसके कहानी एपिसोड में खत्म ही ना हो। क्योंकि कहानी में मवाद है, कहानी में सब्सटेंस है। और इन दोनों ड्रामों के अंदर खास बात ये है कि इनमें ना एक जो कल्चर दिखाया, मतलब वो दिखाया, अगर केपी साइड का, वैसे तो जीबी दिखाया लेकिन केपी को प्रमोट किया कल्चर को उन्होंने। और इसके अंदर पंजाब के कल्चर उसके ना वो सारा कल्चर रिवॉल्व के उसके अंदर अराउंड घुस ही है। गए हैं बाकायदा बिल्कुल, तौर पे। उनको सारी दिखाई है। अगर वहां पर इस तरह से, अब जैसे आज हाकिम साहब ने जो है वो बात कर दी हम्म निकाह वाली, तो हम्म इस तरह से ये सारे यहाँ पर वाकया देखने के लिए मिलते हैं कि हम्म ऐसे की कुछ सिचुएशन हो तो उसके अंदर यही एंड पे सोल्यूशन होता है कि जी भाभी का जो है या भाई के साथ कर दो, अच्छा, ये लेकिन सारी आमतौर पे सिचुएशन होती हमारे है। ड्रामों में ऐसा हो जाता होता है कि हो जाती है आ, शादी, और लेकिन इसमें ये बड़ा अच्छा मुझे लगा एंड पे कि उन्होंने मौखर कर दी अपनी तरफ मौखर से। कर तो दिया। और साथ में एक चीज अच्छी मुझे यहाँ पे लगी, वो मैसेज भी इस ड्रामे का है कि जिस तरह से बेटी दिखाई है कि वो कितनी खुल के बात कर रही है कि अगर कल को कोई, अगर मेरे साथ इस तरह से करता तो आप मेरा भी ऐसे ही मुंह उठा के किसी के साथ भी कर देंगे। हम्म ये नहीं दिखाया कि उन्हें एक गाँव का दिखाया था, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया कि जी अगर उन्होंने कह दिया तो हरफे आखिर है, ये हो हम्म गई होगा। यहाँ पे उन्होंने तो आगे शहरों से। की कहानियां में वैसे कर देते हैं, और वही तो दूसरी गाँव की बात कहानी। कितनी अच्छी है दिखाई है इन्होंने, देखे उन्होंने अंदरून लाहौर का जिक्र किया। हम्म अब अंदरून लाहौर की बारे में जो सारी बातें हैं ना, उसमें ये दिखाया जाता है कि वहां पर जो है ना, ये खुस्सों का काम बहुत ज्यादा है, जूतों का। पहले तो हम्म जब वो जूतों वाला आया था ना कि मैंने जूतों की दुकान खोली है, उस टाइम तो मैंने इतना ज्यादा इस बात पर फोकस नहीं किया। लेकिन अब आके मैंने ये फोकस किया क्योंकि उन्होंने बकायदा तौर पे हाईलाइट किया ना उसकी दुकान को। हाँ, और और वो वो दिखाया, और ये ऐसे ही बड़ी है। रेलिवेंट अब सिचुएशंस वहां है पर बड़ी। जाएं तो वहां पर ये खुद से बकायदा मशहूर है लाहौर के हम्म अंदर, अंदरून लाहौर के ये सारे जो दिखाया हाँ, उन्होंने। खास तौर पे खुद से बहुत ये मशहूर है। वो वहाँ की चीज मशहूर है हम्म और उन्होंने उस चीज को पूरा ना हाईलाइट किया वहां हम्म पर, ताकि लोगों को पता चले किस हम्म। तरह से। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं इस ड्रामे की। अच्छा, मुझे जो है ना, जो सोनिया हुसैन का जो कैरेक्टर है ना, सितारा, उसके जो मतलब एक्शन है ना, वो बड़े अजीब से हैं। अब हम्म। उसको जो है अगर रुस्तम पसंद है तो वो वाकई में ना उसे इस तरह का दिखाया। अब ये हम देखने में तो हम कह सकते हैं उसे बार बार रुस्तम से, तुम मेरी बात पे ऐसे क्यों कहते हो, तुम ऐसे क्यों कहते हो। और एक तरफ जो वो पूरी पूरी जो है लाइन दे लाइन दे रही है तो दिल शेर को भी। मतलब सितारा का जो कैरेक्टर है ना, बड़ा फ्लॉड है, मुझे अच्छा नहीं अच्छा वो ना, लगता। अच्छा ये इस बात का भी एक मेरे पास जवाब है आपके। पहले ना देखें, उसकी दोस्त भी कहती है कि तुम्हें तो चैंपियंस जो है लड़के वो पसंद है। और ये बात का उसने इकरार भी कर दिया दिलशेर के साथ कि मुझे चैंपियंस पसंद है। अब उसे चैंपियंस पसंद तो हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि कोई ना इतना ज्यादा पोजेसिव हो जाए मेरे लिए, कि वो मेरे पीछे ही पड़ा रहे। तो अगर फिर मैं उसे कुछ चाहिए कि फिर वो ऐसे रुस्तम करूं को तो वो छोड़ दे फिर ऐसे। इस रुस्तम तरह को से। एक तरह से छोड़ चुकी है वो। नहीं, मगर उसने उसको नहीं भाई, ये नहीं तो अगले बंदे को लीड ऑन करने वाली बात है कि आप उसे हर जुबानी ना बताओ और आपने दिल में आपने उसे नहीं, छोड़ा हुआ है। एक्शन से पता चल नहीं, चुका है। एक्शन से किसी को नहीं पता लगता, बताने से पता लगता है कि मैंने इसको छोड़ा या नहीं छोड़ा। एक्शन से अब वो बंदा हिंट ही लेता रहे, नहीं वो ये लेकिन, अच्छी गैस नहीं लाइटिंग की लेकिन टेक्निक उसकी है उसकी सितारा के पास। उसकी उसकी बातों से भी ये खुला एक मैसेज जा रहा है। अब कोई अरे ऑडियंस इसको जा रहा आगे है। वाला बेवकूफ अगर बन जाए तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो ऑडियंस इसको जा रहा है ये मैसेज उसको देखते हुए। अब जो एक ऑडियंस को इंसान अगर जा रहा है तो रुस्तम को भी एक जाना चाहिए। इंसान जो अगले इंसान से प्यार करता है, वो उसके साथ अगर एक मतलब एक तरीके से एक रिलेशनशिप में है थोड़े अरसे से, तो वो जो है इस तरह की बातों को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो समझता है कि यार एक लड़ाई है, एक बात है, एक खिंचाव है, वो उस फेज में है, शायद उस तरीके से इंसान बात को लेता है। इतना सीरियस नहीं लेता कि उसने जो है वो दिलशेर के साथ ही घूम रही है जिस तरह से। भाई वो दिलशेर के साथ कितना घूमती है, जब वो दिलशेर उसको आओ और दिलशेर यहाँ वो चलते हैं यहाँ चलते स्पेशली जो दुकान पर गई है हैं। उसकी, हाँ, वो देखे ना, अगर उसको इस तरह से मोटिवेट कुछ करने ना के लिए। होता तो दुकान पर जाकर सारी डिस्कशन की है उसके साथ। और वहां पर ये सारी, और दूसरी सीन जो देखें, हम्म। एक बाइक वाला, खास तौर पर वैसे तो फिरोज खान ना सही कॉलेज बॉय, अगर उन्होंने हम्म। वैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देता कुछ बुरा फिरोज नहीं था। खान तो भाई छाए में है ना। कमाल कर गया वो। कमाल किया, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं फिरोज बहुत खान। प्यारे प्यारे भी बड़े, और उनका बहुत वो अच्छे जो लग रहे हैं। एक एक्सेंट है ना वो बहुत अच्छा है। बहुत जबरदस्त है, कितना अच्छा बहुत उन्होंने अच्छा वो किया कैरी हुआ है। किया हुआ है, बहुत अच्छा कैरी और किया हुआ है। अभी तक वैसे ही है, ये नहीं है कि कहीं पे वो अपना एक्सेंट ना लूज खा जाए, हम्म ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म। हर जगह उनका वो सेम जा ऐसे रहा है। जैसे हमने और ड्रामों में देखा है उस तरह से उन्होंने नहीं किया हुआ। बहुत जबरदस्त उन्होंने एक्सेंट अपना बड़ा अच्छा कैरी किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो अब उन्होंने हमें जो दिखाया हुआ है ना, अब आपको वो कैसे लगे, वो जो
यासरा रिजवी का कैरेक्टर, मुझे उस कैरेक्टर की थोड़ी सी समझ नहीं आई कि वो बेसिकली करती क्या है, वो क्यों दिलशेर में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे इस चीज की थोड़ी अभी समझ नहीं आई, प्रॉब्लली आगे जाकर समझ आएगी। और जो चौधरी साहब है उन्होंने अपने बेटे से कह दिया कि तुम जो है छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन ये। उसके पीछे देखिए पूरा मोटिव है, उन्हें नजर हम्म। आ रहा है कि जी पैसा। हमारे उनके साथ ताल्लुकात हो जाएंगे, हम्म। उनकी बेटी आ जाएगी, बिजनेस एक आ जाएगा। वो तो ठीक है, मेरे ख्याल से कि वैसे उनका डिसीजन ठीक है मान लेना चाहिए रुस्तम को, इतना कुछ आ रहा है उसके पास, ये तो ठीक है। अब रुस्तम जिस तरह से दिखाया ना उन्हें, अजीबो गरीब सा। पहले तो मुझे उसका सबसे ज्यादा मसला ये है कि ठीक है जी, आप अपने नहीं रहे वालदेन के साथ, जो हम्म। मर्जी है, फोन पे तो आपकी बात होती होगी ना, हम्म। आप कभी इन्हें मम्मी डैडी ये इस तरह से नहीं करते होगे। और वहां पर जो चौधरी साहब हैं और जो चुदहन बैठी हुई हैं, हम्म। वो बात कर रहे हैं कि देखे गुड मॉर्निंग कह के चला गया, बाद में हम्म। भैया आपने उसकी तरबियत कहाँ पे की है, ये चीजें हाँ। सिखाई नहीं आपने उसे, तो वो कैसे करेगा कैसे ये। करेगा। और आगे जाके आप बल्कि बकायदा तौर पर वो बात ही कह भी रहे चौधरी साहब कि जो है उन्होंने अपनी बेटी की जो तरबियत है वो की है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। किया ही नहीं वो है। एडमिट कर रहे हैं इस बात को, ये सारी अच्छा, चीजें जो है चौधरानी ना साहिबा को अजीब वो है। कहता है कि तुम्हारी बात जब भी मैंने मारी है मैं खुआरी हुआ, ऐसी बात नहीं है। चौधरानी साहिबा जो है वो हमेशा जरा अकल की बात समझाती हैं। वो चौधरी साहब जो है ना, उनकी जो है ना वो किस्मत कुछ खराब है, और कुछ उनके अपने काम भी बहुत उल्टे हैं, कहते हैं। लेकिन चौधरी साहब की ये है कि जब भी उन्हें कोई बताती है ना वो, उसके बाद उनको वो एक स्टेप आगे चले जाते हैं उससे। हाँ। ये उन्हें प्लस पॉइंट होता है बेसिकली, जो है ना वो कह लें कि पंजाबी में, नी वही रख दी कि सारी ये सारा जो भी प्लान होता हाँ। है वही रखती हैं। अब यहाँ पर ना मेरा मेन फोकस जो उन्होंने दिखाया जिस तरह से भी सारा मोहल्ले का, बस एक जगह नहीं, मतलब लाहौर का उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे कोई भी ऐसे ना छुरी मार के चला जाता है। अगर लाहौर, अगर कराची का ये बात करते हैं ना, तो ठीक है जी, मान लेते हैं कराची में इस तरह की होती हैं कि लोग छोटे छोटे मामला के ऊपर एक दूसरे का कत्ल हो जाता है। लेकिन लाहौर, क्योंकि लाहौर में हम रहते हैं, हम्म। लाहौर में यहाँ पर इतना ज्यादा ये नहीं है कि आप एक छोटी सी बात के ऊपर इस तरह से जो है हम्म। आपको कोई मार के चला जाए। यहाँ पर ऐसे वाकयात ना शाज़ नाज़िर जो है हमें देखने के लिए देखने को मिलते मिलते हैं, हैं। ये इतने नहीं है, ऐसा नहीं इसकी है कि जगह ये। होता नहीं है, हाँ, ऐसा है कि होता है होता है। पर इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पर ना इसको हम्म। अगर राइटर या डायरेक्टर किसी और तरह से कर लेते तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा हम्म। सूटेबल रहता है। यहाँ पर ये, उन्होंने देखे खास तौर पे लाहौर दिखाया अच्छा, वो सैर जब करवा रही थी हमने देखा होगा कि वो फ्लाईओवर भी दिखाते हैं, वो सारा हाँ। ये खास लाहौर को बात है। जब जब किसी ने दिखाया ना ड्रामे में, कराची से लाहौर की तरफ आए, लाहौर की तरफ, उन्होंने जो सबसे मेन चीज दिखानी होती है, उन्होंने ऑरेंज ट्रेन जरूर दिखानी होती है, हम्म, उन्होंने मेट्रो स्टेशन जरूर दिखाना होता है। ये दोनों चीजें उनकी लाहौर की स्टेपल हैं जो उन्होंने दिखानी होती है। इससे पहले लाहौर के बारे में ये चीजें नहीं दिखाई जाती। पहले अगर जब लाहौर को दिखाना होता था ना, मीनार पाकिस्तान दिखाया जाता था, बादशाही मस्जिद दिखाई जाती थी, क्योंकि या वो क्या, हाँ, बादशाही मस्जिद या मीनार पाकिस्तान सारा स्टेपल अब था। आपने थोड़ा पॉलिटिकल कर दिया इसे, क्योंकि उन्होंने दिखाया ना पंजाब के पास मेट्रो भी है और ऑरेंज ट्रेन भी है, इस वजह से वो ये दिखाते हैं। और मीनार हाँ। पाकिस्तान तो कायदे आजम ने दिया ना हमें पाकिस्तानियों ने हमें मेट्रो दी है और ऑरेंज ट्रेन दी है, इसलिए वो कहते हैं जी ये देख के हम हाँ खुश हो जी जाएं। बिल्कुल, वो जरा उसको सूबे को, उसमें। देखिए पंजाब को सिर्फ इस वजह से, बाकी जितने भी हमारे सूबे हैं उस पर पजीराई मिलती है कि जी हमारे पास तो मेट्रो भी है और ऑरेंज ट्रेन भी है वो किस कीमत पे मिली है वो एक अलग बहस है, लेकिन चलो है तो सही हमारे पास। अच्छा, अब देखना दिलचस्पी होगा कि किस तरह से अभी कैरेक्टर्स आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सितारा और जो है। खास जो फाइटिंग वाला सीन है हम्म। ना, स्ट्रीट फाइटिंग वाला, वो सेटअप बहुत अच्छा क्रिएट किया सेटअप, उन्होंने ना, अब मेरा ख्याल है कितना इन्होंने पैसों में बेहतर। जरा सी भी कंजूसी नहीं की। हम्म। मुझे ये बात और बड़ी वो जो अच्छी अपीलिंग लगी कि उन्होंने पैसों में कंजूसी नहीं की। अच्छा, उसके अलावा एक और इस ड्रामे की बात बारे में हमने बात बहुत की है, इसकी हमने ओएसटी के बारे में बात नहीं की। इसकी तकरीबन मेरा ख्याल है 2 या 3 ओएसटीज हैं इस ड्रामे की। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा, लेकिन जितनी जितनी बार वो गाना इनका और जो ये म्यूजिक बड़ी आता है अच्छी ना, वो बात है बहुत कि अच्छा है। उन्होंने ना मतलब इस चीज में कंजूसी नहीं की। अब आमतौर पे हम देखते हैं एक ही ड्रामा होता है, उसमें सिचुएशन कोई भी हो हम्म। ना, तो वो ओएसटी चल रहा होता है। अब वो दुखी अच्छी वाली ट्यून के साथ, दुखी म्यूजिक के साथ, या तो खुशी वाले लिरिक्स हो जाते हम्म। हैं, खुशी वाली ट्यून के साथ दुखी लिरिक्स हो जाते हैं, तो वो बड़ा उन्होंने अजीब तरीके से, वो हर सिचुएशन पे फिट नहीं होती बात। हम्म। अब ये चीज हमने इश्क मुर्शद में देखी, ये चीज हमने बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट में देखी, अब ये चीज हम इस ड्रामे में भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ बैकग्राउंड स्कोर जो है या हम्म। गाने जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। एक जैसे मूवी वाली फील होती है ना, कि हर सिचुएशन के हिसाब से गाने, वो हमारे ड्रामों में भी चीज इनकॉपरेट करते जा रहे हैं कि हर सिचुएशन के हिसाब से जो मुख्तलिफ गाने। मुख्तलिफ अब जब गाने। उसका प्यार वाली बात आती है, तो वो इश्क दा हमारा जो उसका गाना है हम्म। वो आ जाता है, वो वैसे बहुत अच्छा है। फिर उसके अलावा दिलशेर की बात आती है, उसका हम्म। रैप सॉन्ग सारा आ जाता है। फिर
जब दुखी आता है तो वो सारा चरखा वाला जो गाना है ये वो आ बहुत जाता अच्छी है। है, ये चीजें तो ये बहुत अच्छी बड़ा हैं ड्रामे में। अच्छा एक तरीका है जिस तरह से हमारी स्टोरीज अब कम्युनिकेट करने की हम्म। कोशिश की जा रही है। एक पूरी वेब सीरीज या एक फिल्म से कम मेरा हम्म। ख्याल है अब नहीं रहे हमारे ड्रामे, जितने बेहतरीन तरीके से वो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं आजकल। तो ये उनकी बड़ी अच्छी है, कमेंडेबल बात है, इस बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए थी। आप लोग भी बताएं, आप लोग ड्रामे देख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कर दें, हमारे चैनल को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।